इशू रहा, आपने देखा होगा आखिरी के कुछ सवालों में। देखेंगे बच्चे, आज एवरेज की आखिरी क्लास है और एवरेज की जितनी वेराइटियां, जितनी उसके प्रकार बन सकते थे, हमने पूरी कोशिश करी कि हम एवरेज के सारे प्रकारों को आपके आगे पेश करें। हमारा उद्देश्य है, अगर हमने एवरेज पढ़ा दिया, इस बात का सीधा मतलब है कि एवरेज कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम मैराथन में मिलेंगे। जब तक आप एक काम करिएगा कि एवरेज के जितने सवाल मैंने आपके लिए कराए हैं, उन सारे सवालों का, उन सारी वैरायटियों से आप रूबरू हो लें। फिर मैराथन जब लेंगे बच्चे, तो एवरेज की हर वैरायटी को इन डिटेल हम उसमें बताएंगे। क्लियर है मेरे भाई? क्लियर है बच्चे? चले आज की क्लास शुरू करते हैं बच्चे। एवरेज से ही उठाते हैं आज की क्लास। 50 तक शायद हमने कल सवाल करा दिए थे। आज 51वें नंबर पे हम बात कर रहे हैं। बच्चों सवाल क्या है, पहले इस सवाल को जानने से पहले थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट जानते हैं। सवाल क्या कहता है मेरे बच्चे, जैसे मैं तुमसे एक बात कह रहा हूं छोटी सी। देखें मेरे भाई, जैसे मैंने आपसे कहा कि 10 संख्याओं का, एक सवाल से शुरू करते हैं आज की क्लास। मैंने कहा कि 10 संख्याओं का एवरेज 20 है। क्लियर है? 10 संख्याओं का एवरेज 20 है। तुमने मुझसे कहा कि सर 10 संख्याएं और उनका एवरेज निकालिए, और मैंने एवरेज निकाल दिया। तो जो एवरेज आया मेरे बच्चे वो 20 आया है। क्लियर है? किंतु बाद में मुझे पता लगा, किंतु बाद में पता लगा कि, ध्यान से देखेंगे, किंतु बाद में पता लगा कि प्रवीण के अंक, कि प्रवीण के अंक 40 के स्थान पर, 40 के स्थान पर 30 लिख दिए गए हैं, या फिर 40 के स्थान पर 10 लिख दिए गए हैं, 10 लिख दिए गए हैं। क्लियर है? मैं कंप्यूटर पर बैठता हूं, मेरा काम टाइपराइटिंग करना है। मैं राजस्थान बोर्ड के नंबरों को चढ़ाता हूं और पूरे राजस्थान का रिजल्ट निकाल के देता हूं। लेकिन मैंने रिजल्ट निकाल दिया, पूरे राजस्थान में 10 लोगों ने फॉर्म भरा और 10 लोगों का जो मैंने एवरेज निकाला है मेरे बच्चे, वो निकाला है 20। किंतु बाद में पता लगा कि जो प्रवीण के अंक थे 40 के स्थान पर 10 लिख दिए गए हैं। इसका मतलब उस लड़के ने जो अंक लाया था वो 40 लाया था, लेकिन मुझसे ही गलती हुई है कि मैंने उसके अंक 40 के स्थान पर कितने लिख दिए हैं? 10 लिख दिए हैं। तो बताइए, सही एवरेज क्या है? व्हाट इज द राइट एवरेज? सही एवरेज हमें पता करना है। आपको ये तो पता लग ही गया होगा कि ये जो एवरेज है बेटा, ये गलत है। ये एवरेज कैसा है मेरे बच्चे? गलत है। गलत क्यों है ये आपको पता लग गया होगा। मेरे बच्चे मैं इस सवाल को हल कर रहा हूं, आप देखते रहना। 10 संख्याओं का एवरेज, मैं कंप्यूटर पर बैठा हूं, संख्याएं 10 हैं, इसका मतलब है 10 कैंडिडेटों ने पार्टिसिपेट किया स्कूल में, और 10 कैंडिडेटों के मैंने जब नंबर टोटल करे हैं, तो क्या मैं ये कह सकता हूं बच्चे कि 10 संख्याओं का टोटल होगा मेरे बच्चे, वो होगा 10 इंटू 20। इसका मतलब है 10 संख्याओं के जो अंक आए 200, वो टोटल अंक आए हैं वो 200 आए हैं। 200 अंक मैंने लगा दिए, किसी के आए 40, किसी के 50, किसी के 100, किसी के 80, किसी के कितने। लेकिन मैंने जब 10 लोगों का टोटल किया तो अंक कितने आए बेटा? 200 आए। 200 अंक निकाल दिए और 200 अंक निकाल के मैं फ्री हो गया। किंतु मैंने दूसरे दिन देखा कि एक लड़का मेरी ऑफिस के बाहर खड़ा है। उस लड़के का नाम है प्रवीण, और प्रवीण ने कहा कि सर आपसे गलती हुई है, मेरे अंक 40 आए थे, लेकिन आपने कितने चढ़ा दिए? 10 चढ़ा दिए। और वो मेरे से झंझट करने लग गया, लड़ाइयां करने लग गया। तो मैंने कहा कि प्रवीण तू अंदर आ। मैंने कहा क्या हुआ है? उसने कहा कि सर मेरे रियलिटी में नंबर 40 हैं, लेकिन आपने जो चढ़ाए हैं वो 10 चढ़ाए हैं। इसका मतलब ये जो टोटल मैंने 200 किया है, इसमें प्रवीण के नंबर तो हैं, कितने नंबर हैं, बट 40 नहीं है, 10 ही नंबर हैं। तो मैंने कहा रुक तू 1 मिनट खड़ा हो जा। तो मैंने क्या करा कि 9 संख्याओं का टोटल बताया उसे। मैंने कहा तेरे कितने चढ़ा दिए हैं? उसने कहा सर मेरे 10 चढ़ा दिए हैं। तो आप मुझे बता दो, मैंने प्रवीण के अंक निकाल के बाहर फेंक दिए, तो 10 जनों के जो टोटल बचे, 9 संख्याओं का जो टोटल बचा, क्या वो 190 बचा? वापस से समझे, प्रवीण के अंक कितने चढ़ा दिए हैं? मैंने 10 चढ़ा दिए हैं, और मैंने टोटल कितना कर दिया? 200। इन 200 अंकों में प्रवीण के अंक हैं, लेकिन वो 10 चढ़ा दिए हैं, तो मैंने 10 अंक निकाल के फेंक दिए बाहर। तो कितना बच गया? 190 बच गया। ये कितने लोगों का बच गया? 9 लोगों का बच गया। इनमें से प्रवीण को हटा दिया। फिर मैंने कहा प्रवीण अब बता तेरे कितने चढ़ाने हैं?
फिर उसने कहा सर मेरे 40 चढ़ाइए। तो आप मुझे बताइए, अब फिर मैं 10 लोगों का कर रहा हूं, प्रवीण को शामिल कर लिया। तो अब आप कहेंगे कि सर 10 संख्याओं का जो वास्तव में टोटल आना चाहिए वो आना चाहिए मेरे बच्चे, 10 संख्याओं का जो वास्तव में टोटल आना चाहिए वो आना चाहिए 190 प्लस 40, इसका मतलब है 230। वापस से देखें मेरे बच्चे, आराम से समझें, जल्दी कोई है नहीं। 10 संख्याओं का जो टोटल आया था वो 200 आया था, लेकिन ये गलत था। ये कैसा था? गलत था। सर ये गलत क्यों था? क्योंकि बेटा इसमें जो प्रवीण है ना, उसके अंक 10 लिखे हुए थे। प्रवीण के अंक कितने लिखे हुए थे? 10, जो कि गलत है। तो मैंने क्या किया, प्रवीण के अंक निकाल दिए, तो अंक कितने बच गए? 190। कितने लोगों के? 9 लोगों के। फिर मैंने प्रवीण से बताया, पूछा कि बता बेटा कितने चढ़ाने हैं, तो उसने कहा कि सर 40 चढ़ा दो। तो 190 प्लस 40 सच में अंक, सच में टोटल कितना है बेटा? तो आप कहेंगे कि सर सच में जो टोटल है वो 230 है। सच में टोटल 230 है और जने 10 हैं, तो बताना सच में एवरेज कितना होगा? तो आप कहेंगे कि सर सच में एवरेज होगा राशियों का योग बट्टे राशियों की संख्या, और इस सवाल का जो रियल एवरेज होगा वो होगा 23, जबकि ओल्ड एवरेज कितना था? 20, जो कि कैसा था? गलत था। आप देखेंगे इस सवाल का जो ओल्ड एवरेज था वो 20 था, जो कि गलत था। इसका जो रियल एवरेज है वो 23 है, जो कि सही है। गलती कहाँ हुई? गलती हुई प्रवीण के अंकों में। इसमें जो टोटल 200 है, इसमें प्रवीण के अंक थे तो सही, बट प्रवीण के 10 ही अंक थे इसमें। मैंने पहले 10 अंकों को हटा दिया, तो 9 लोगों के अंक रह गए 190। फिर प्रवीण का जो रियल था वो चढ़ा दिया। रियल कितना था? 40। तो 190 प्लस 40, 10 लोगों के अंक कितने होने चाहिए थे? 230 होने चाहिए थे, जबकि पहले मैंने कितने कर दिए थे? 200 कर दिए थे। तो रियल में टोटल कितना आना चाहिए? 230 आना चाहिए। और 230 को फिर मैंने कितने लोगों में बांट दिया? 10 लोगों में बांट दिया। तो रियल में जो एवरेज आया वो कितना आया बेटा? 23 निकल के आया। आप, मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ पाए होंगे, ऐसा मेरा मन है। लेकिन इस सवाल को हम बच्चों पेपर में करेंगे, तो इस सवाल को पेपर में ऐसे इतना लंबा तो नहीं कर सकते ना। इस सवाल को पेपर में कैसे करेंगे बच्चे? आप यहां देखेंगे, इस सवाल को पेपर में ऐसे करेंगे मेरे विद्यार्थी कि 10 संख्याओं का एवरेज कितना है? 20 है। तो सबसे पहले 20 लिख लेंगे, प्लस इसमें जो भी गलती आएगी यहां डाल देंगे, और जितने लोग हैं सिस्टम में उतने लोगों में बांट देंगे। तो आप कहेंगे सर सिस्टम में तो 10 ही लोग हैं, तो हम जो भी गलती होगी उसे 10 लोगों में बांट लेंगे। क्लियर है? एवरेज कितना था? 20, प्लस जो भी गलती सलती होगी उसे ऊपर रख लेंगे और 10 लोगों में बांट देंगे। 10 लोग कैसे आपको पता? क्योंकि 10 ही लोग हैं सिस्टम में। क्लियर है मेरे बच्चे? अब आप देखो वो क्या कहता है। 10 संख्याओं का एवरेज 20 है, किंतु बाद में पता लगा कि प्रवीण के अंक 40 के स्थान पर, किसके स्थान पर? 40 के स्थान पर, 40 के स्थान पर 10 लिख दिए गए हैं। तो 40 के स्थान पर लिखे हैं, तो 40 पहले आएगा, माइनस 10 आ जाएगा। 40 में से 10 जाएगा बेटा, 30 आ जाएगा। और 30 को जब 10 लोगों में बांटेंगे मेरे बच्चे तो 3 आ जाएगा। और जब 20 में 3 जोड़ेंगे तो इस सवाल का जो आंसर आने लग रहा होगा वो आने लग रहा होगा 23। तो आप समझ गए, रियल में जो एवरेज आया मेरे बच्चे वो आया 23। मुझे भरोसा है कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। सीधे हम सवालों पे आते हैं। क्लियर है बच्चे? 50 तक हम सवाल कर चुके थे, इस सवाल पर कर रहे थे, इस पर नेट वगैरह चला गया, एरर आ गई है ना। 10 संख्याओं का एवरेज 30 है। मैं इसे डायरेक्ट ही कर रहा हूं। 10 संख्याओं का एवरेज कितना है? 30 है, प्लस जो भी गलतियां होंगी मैं इसमें डालूंगा और इसे 10 लोगों में बांट दूंगा। किंतु बाद में पता चला कि दो संख्याएं 15 और 23 के स्थान पर 51 और 32 लिख दिए गए हैं। इसका मतलब है बच्चे 15 के स्थान पर 51 लिख दिया है, ये गलती एक। तो प्लस एक और गलती क्या है बच्चे? एक और गलती है मेरे बच्चे, 23 के स्थान पर 32 लिख दिया। उल्टा लिख दिया जाता है, कई बार ऐसा हो जाता है। 23 के स्थान पर कितना लिख दिया? 32 लिख दिया। तो 15 में से जब 51 को घटाएंगे बच्चे तो 5 में से 1 4, 9 चौके के 36, ये शायद माइनस के 36 आएगा। और 23 में से 32 घटाएंगे तो ये माइनस के 9 आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? 36 और 9 इन दोनों को जोड़ेंगे बच्चे तो 9 पंजे के 45 आएगा। तो ये आ जाएगा मेरे भाई 30 प्लस माइनस के 45 डिवाइडेड बाई 10। इसका मतलब ये 4.5 आ जाएगा, और वो भी किसके आ जाएंगे बेटा? माइनस के 4.5 आ जाएंगे। और जब 30 में से 4.5 घटाएंगे मेरे बच्चे तो इस सवाल का आंसर आने लग रहा होगा 25.5। 25.5 जो कि ऑप्शन ए में है। आप, मुझे भरोसा है कि आप सारी बातें समझ पा रहे होंगे। जो भी गलती होगी वो मैं यहाँ कैलकुलेट करूंगा बच्चे, और उस गलती को जितने लोग हैं उतने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा।
तो कितने लोग थे? 10 लोग थे। 10 लोगों में हमने बांट दिया। बेसिक से अगर इस सवाल को करने का कोई इच्छुक है कि सर बेसिक से कैसे करें, तो बच्चे बेसिक से कैसे करेंगे मैं ये भी तुम्हें बता दूं। बाद बाकी आप बेसिक से पेपर में मत करके आना बेटा, है ना। यहाँ तो हम सीख लेते हैं, क्योंकि यहाँ तो हम तैयारी कर रहे हैं लड़ाइयों की, वहां हमें युद्ध लड़ना है, तो वहां गलती नहीं करनी। देखें 10 संख्याओं का जो एवरेज है वो 30 है, तो आप कह सकते हैं कि सर 10 संख्याओं का जो टोटल आएगा वो आएगा सर 10 इंटू 30। इसका मतलब है मेरे बच्चे 300 आएगा या नहीं आएगा? 10 संख्याओं का टोटल आएगा 300। पता चला कि उसमें दो संख्याएं 15 और 23। ये सच है, ये तो सच बात है। ये बात कैसी है? सच। लेकिन ये लिखी थोड़ी आपने, सच बात नहीं लिखी, ये लिखा है आपने, ये झूठ बात लिखी है। क्या लिखी है आपने? ये झूठ लिख दी गई है। 10 संख्याओं का जब टोटल निकाला है तो 300 लिखा है आपने, लेकिन 300 में आपने ये नहीं जोड़े, 15 और 23 नहीं लिखे हैं ना। ये तो सच है, दो संख्याएं 15 और 23 के स्थान पर गलती से तुमने 51 और 32 लिख दी हैं। ये जो 300 किलो वजन आया है, इसमें जो दो लड़कों के जो नंबर आपने चढ़ाए हैं वो सच वाले नहीं चढ़ाए हैं, 15 और 23 नहीं चढ़ाए हैं। 15 और 23 चढ़ा देते तो फिर तो लड़ाई किस बात की थी। बट बच्चे 15 और 23 आपने नहीं लिखे, उसके स्थान पर 51 और 32 लिखे हैं, तो हमें गलती सुधारनी पड़ेगी। उन दोनों लड़कों को पहले हमने बाहर किया। तो अब बताइए अब कितनी संख्याएं बची? 8। तो अब मैं लिखने जा रहा हूं कि 8 संख्याओं का जो टोटल होगा मेरे बच्चे वो होगा 300 माइनस के, इन दोनों को बाहर फेंको, 51 प्लस 32। बोलो हाँ या ना। 32 और 1 33, और 33 और 50 83, तो ये हो जाएगा 300 माइनस 83। इसका मतलब है 217। 217 और 3 20 और 80 300 217। ये कितने लोगों का टोटल आ गया बेटा? 8 का टोटल आ गया। ये क्लियर है? अब फिर उन दो लोगों को बुलाइए जो सच में उनके नंबर है, अब उनको चढ़ा दो। तो मैं फिर कह देता हूं, अब 10 संख्याओं का जो सच में टोटल है वो मैं लिखने जा रहा हूं। 10 संख्याओं का जो सच में टोटल है, बहुत खूबसूरत सवाल बनते हैं बच्चे इस पे, वो हो जाएगा बच्चे 217 प्लस, अब बताइए सच में नंबर कितने? 15 प्लस 23। तो आप कहेंगे 23 और 5 28 और 10 38। बोलो हाँ या ना। तो ये हो जाएगा 217 प्लस 38। होगा कि नहीं होगा? और 217 में 38 जोड़ेंगे मेरे बच्चे, 23 और 5 कितना होता है? 28 और 10 38। ठीक है, तो 8 और 7 15 की 5, 3 और 2 5, ये हो जाएगा 255। ये कितने लोगों का टोटल आया है? तो आप कहेंगे सर ये 10 संख्याओं का रियल टोटल है, ये गलत नहीं है सर, ये सच में इतने नंबर आने चाहिए। और अगर आपको रियल में एवरेज चाहिए तो राशियों का योग डिवाइडेड बाई राशियों की संख्या। तो आप देखेंगे मेरे बच्चे इस सवाल का जो आंसर आने लग रहा होगा वो आने लग रहा होगा 25.5। मुझे भरोसा है कि आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। और अगर मेरी स्पीड ज़्यादा लगती है आपको कि सर आपकी थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा है या स्पीड स्लो है, तो आप तुरंत मुझे कमेंट कर दिया करें। क्लियर? आप तुरंत सूचना मेरे लिए भेज दिया करें कि आपकी स्पीड सही है, कम है, ज़्यादा है, समझ आ रहा है, समझ नहीं आ रहा। और बेफालतू की हमें कोई कमेंट नहीं करना, सिर्फ अपने पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। हम सिर्फ पेपर की तैयारी कर रहे हैं, हमें दुनिया से कोई फिलहाल मतलब नहीं। ठीक है, 6 महीने बाद हम पेपर में बैठेंगे तो वहां पर किसी की शकल न देखनी पड़े, डायरेक्ट आंसर, पिच टू पिच, खत्म। चलें बच्चे, कोई बेफालतू की बात बीच में हमें नहीं करनी, हमें सिर्फ अपना काम करना है। अब देखें बेटा, 18 परीक्षणों का जो औसत है वो 124 निकाल दिया गया है, निकाल दिया गया होगा। बाद में पता चला कि 2 परीक्षणों को 46 तथा 82 लिख दिया है। ठीक है, 46 और 82, ये जो 46 और 82 है, ध्यान से देखें क्या लिख दिया है, 46 और 82 लिख दिया गया है, जो कि झूठ है, जो कि क्या है? झूठ है। वापस समझें, बाद में पता चला कि 2 लोगों के जो अंक हैं वो 46 और 82 लिख दिए गए हैं, जबकि रियलिटी में वो अंक 64 और 28 थे। 64 थे और 28 थे, ये सच है। अब बेसिकली बात क्या हुई है बच्चों, अब बड़े होंगे तो साइकोलॉजी में पढ़ेंगे बच्चे कि कई ऐसे लोग होते हैं जो 46 में और 64 में भेद नहीं कर पाते, 82 में और 28 में भेद नहीं कर पाते, वो गलत कर बैठते हैं, क्रम बदल देते हैं। तो सच में झूठ में कितना लिख दिया? 46, जबकि सच में कितना था? 64, और कितना लिख दिया? 82, और सच में क्या था? 28। तो क्या मैं इस सवाल को ऐसे बोल सकता हूं कि 64 के स्थान पर 46 लिख दिया गया और 28 के स्थान पर 82 लिख दिया गया? हाँ या ना? इस सवाल को मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूं, ठीक है,
18 संख्याओं का जो बच्चे एवरेज है, 18 संख्याओं का मेरे बच्चे जो एवरेज है वो कितना था, 124। क्लियर है, निकाल दिया। प्लस जो भी गलती होगी वो मैं यहां डाल लूंगा और उससे बांट दूंगा बच्चे कितने लोगों के बीच में, 18 लोगों के बीच में। किंतु बाद में पता लगा कि लिखनी थी 64 और 64 के स्थान पर 46 लिख दिया, 64 के स्थान पर 40 लिख दिया, तो 64 माइनस के 46। ठीक बात है। प्लस दूसरी गलती भी आप मुझे बताइए, 28 के स्थान पर 82 लिख दिया, तो 28 के स्थान पर लिखा है ना, तो 28 माइनस 82। बेसिकली बात क्या है, मैं तो देखो इससे भी देखें आप, लिखना कितना था 64, लिख कितना दिया 46, तो देखो 46 को घटा के फेंक दिया बाहर। देखो देखो जो बेसिक था वही है ये, लिख कितना दिया गया 46 लिख दिया गया, लिखना था 64, 64 लिखना था, लिख कितना दिया 46, तो 46 तो बाई डिफॉल्ट गलती से लिखा है, तो पहले तो 46 को हटा दिया और प्लस 64 कर दिया, खत्म बात। लिख कितना दिया 82, जबकि लिखना कितना था 28, तो 82 तो झूठ है ना, तो देखो 82 को फेंक दिया, माइनस कर दिया, माइनस 82 कर दिया, और जो सच है वो लिख दिया, प्लस कर दिया 28। आप मेरी बात शायद समझ गए होंगे। अब देखेंगे, अब इसे हल कर लेंगे बच्चे, तो ये आ जाएगा 124 प्लस 64 में से 40 जब हम घटाएंगे बच्चे तो ये बचेगी माइनस के 18। बोलो हाँ या ना। और 28 में से, ठीक, प्लस के 18, और 28 में से जब माइनस के 82 घटाएंगे बच्चे तो ये 9 छके के 54। हाँ या ना। 28 में से जब 82 घटाएंगे बच्चे तो आप देखेंगे कितना बचता है, 54 बचते हैं। और कैसे घटाता हूं मैं बच्चों, जब दो संख्याएं उल्टा करके रखी जाती हैं तो उनके अंतर को 9 से गुणा कर देते हैं। तो देखो 2 और 8 में 4 का अंतर है, 2 और 8 में 6 का अंतर है, और 9 छक्का के 54। तो ये कितना आया बच्चे माइनस के 54, और ये कितना आया प्लस के 18। जब इन दोनों को करेंगे तो ये माइनस के 36 आएगा। हाँ या ना। 54 में से 18 घटाएंगे तो माइनस के 36 आएगा, और माइनस के 36 को कितने लोगों में बांट देंगे बच्चे, 18 लोगों में। तो प्रत्येक के पाते में कितना आ जाएगा, माइनस के 2 आ जाएगा। और 124 में से जब माइनस के 2 घटाएंगे बच्चे तो जो फाइनली रिजल्ट आने लग रहा होगा वो आने लग रहा होगा 122, मतलब है 122। 122 ऑप्शन नंबर बी सवाल का आंसर है। आप चाहें तो इसे बेसिक से भी कर सकते हैं और चाहें तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, दोनों ही बेस्ट हैं। क्लियर है मेरे भाई, दोनों ही क्या है, बेस्ट हैं। चले अगले सवाल की तरफ चलते हैं मेरे बच्चे। अगला सवाल क्या है उसे देख लेते हैं एक बार, है ना। इस सवाल को आप चाहो तो खुद कर सकते हैं, ये बेहतरीन सवाल है, पेपर में आया हुआ टॉप क्लास सवाल है, ये आप खुद करने की कोशिश करें। शुरू करें इस सवाल को। देखें बच्चे, 100 संख्याओं का एवरेज 46 है, बट ये गलत है, ये भी आपको बता दूं। अगर 100 संख्याओं का एवरेज 46 है तो आप मुझे बताना 100 संख्याओं का जो टोटल होगा मेरे बच्चे, क्या वो यही नहीं होगा क्या? अगर एवरेज 46 है तो टोटल यही नहीं होगा कि 46 गुणा 100 मतलब है 4600। 100 संख्याओं का अगर एवरेज 46 है तो 100 संख्याओं का जो टोटल आएगा वो 4600 आएगा। बाद में पता चला कि 16 को 61 पढ़ लिया है और 43 को 34 पढ़ लिया है, तो झूठ बात में लिख देता हूं, झूठ क्या क्या है और सच में क्या क्या है। ठीक है, पहले अपने सच लिख लेते हैं। ठीक है, सच और झूठ। बच्चे देखेंगे सच में क्या है, सच में कि 16 को 61 पढ़ लिया है, तो लिखनी थी 16 और लिख कितनी थी 61, उल्टा लिख दिया। 43 को 34 पढ़ लिया है, इसका मतलब सच में कितनी थी 43 और पढ़ कितना लिया है 34, तो सच में से झूठ घटा देते हैं। देखेंगे बच्चे 100 संख्याओं का टोटल 4600 आ गया। अब मैं तुमसे क्या कहता हूं बच्चे, इन दो में जो गलती है ना, इन दो बेसिक से बता रहा हूं, पहले इन दो में जो गलती है पहले हम उससे हटा देते हैं। आप कहें तो हटा दूं या फिर मैं डायरेक्ट ही बता दूं, बेसिक छोड़ू मैं डायरेक्ट बता देता हूं। ठीक है, 100 संख्याओं का एवरेज कितना आ गया 46। एक बार बेसिक देख लेते हैं, ठीक है, नहीं तो फिर आप ये कहेंगे क्या बताया इसने। ये सवाल कठिन है, थोड़ा सा कठिन है, लेकिन हम कठिन सवालों से लड़ाई लड़ेंगे तो ही परफेक्शनिस्ट आएगी। क्लियर है मेरे बच्चे। पशु परिचर का आपने पेपर देखा ही होगा, तो तोड़ा दिए। कई लोगों के पास कई लोगों के मैसेज मेरे पास आए हैं, उन लोगों को कहना ये है सर कि चतुर्थ ग्रेड में हम सिलेक्शन ले लेंगे 4th ग्रेड में, बट गणित हमें पेर जाएगा। तो बच्चों इस बात का मैं तुम्हें आश्वासन दे दूं मेरे भाई कि मेरे पढ़ाने से बाहर गणित में कुछ भी आ जाए
तो आप मर्जी है जैसे कमेंट मेरे लिए कर देना, कुछ भी बाहर नहीं आएगा, बस आप डेडिकेशन से क्लास ले लिया करें प्रतिदिन। बाहर आए तो मुझसे तुम बताना कि सर बाहर आ गया। क्लियर है मेरे बच्चे? चलते हैं। 100 संख्याओं का एवरेज कितना है? 46 है। क्लियर है? तो आपने टोटल निकाल लिया, 4600 निकाल लिया। बाद में पता चला कि उसमें 16 को 61 पढ़ लिया है, तो इसका मतलब है 16 थी सच में और कितना पढ़ लिया? 61 पढ़ लिया। 43 थी और 34 पढ़ लिया। तो जो इसमें जो ये जो 4600 आया है, आपको पता है इसमें आपने 61 लिख दिया, एक तो क्या लिख दिया? 61 लिख दिया है और 34 लिख दिया है। तो मैं इन्हें हटा देता हूं, बेसिक से बता रहा हूं। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 98 संख्याओं का जो टोटल है वो आना चाहिए 4600 माइनस, एक बार ये घटाव करना बेटा, 4600 माइनस 61 प्लस 34, ये झूठ है जो घटा दिया, 34 और 1 35, 60 और 35 95। तो 4600 में से हम कितना घटा देंगे? 95। तो आप बताना कितना बचेगा मेरे बच्चे? तो आप कहेंगे सर 4505, यही बचेगा। ये 98 लोगों का वजन हमने निकाल लिया, लेकिन ये 2 लोग और भी तो रह गए हैं, वो दो जो झूठ थे वो घटा दिए। अब सच को मैं लिख देता हूं। सच क्या थी? 16 प्लस 43। तो अब मैं वापस से लिख रहा हूं, 100 संख्याओं का सच में जो टोटल है मेरे बच्चे वो होना चाहिए 4505 प्लस कितना? 16 प्लस 43। तो 43 और 6 49 और 10 59। और जब बच्चे हम 4505 में 59 को जोड़ेंगे मेरे बच्चे, तो आंसर आएगा 5 और 9 59 और 5 कितना? 64, 4564। क्लियर है? ये है सच कहानी। ये क्या कहानी है बच्चे? सच कहानी। और ये कैसी कहानी थी? झूठ कहानी। ये गलती से 4600 आ गया, लेकिन सच में आना कितना चाहिए था? 4564। क्लियर है मेरे बच्चे? अब ये जो सच में जो है बच्चों टोटल जो है वो कितना आ गया? सच वाला टोटल, सच में जो टोटल है बच्चे वो आप कह रहे होंगे कि सर जो सच में टोटल है वो है 4564। अब इस 4564 को हमें बांटना चाहिए, लेकिन आप मुझे बताइए क्या 100 में बांटोगे क्या? अब तक के सारे सवालों में हमने 100 में बांटा, मतलब है जितनी संख्याएं थी उतनों में बांटा। लेकिन बाद में हमें यह भी पता चला कि संख्याएं 100 नहीं सिर्फ 90 ही थी। तो इसका मतलब है ये जो बटेगा वो बच्चों 100 में नहीं बटेगा, वो बटेगा 90 में। तो अब मैं आराम से कह सकता हूं मेरे बच्चे कि सच में जो एवरेज होगा, रियल में जो एवरेज होगा वो होगा 4564 डिवाइडेड बाई 90। ये आ जाएगा मेरे बच्चे 50, 9 पंजे 45, फिर 0 आएगी और 9 7 63, 50.7 आगे जाएगा। ये है कोई ऑप्शन में? ठीक है, तो 50.7 इस सवाल का आंसर है। ये खूबसूरत सवाल है ये बच्चों, सवाल थोड़े से अच्छे लेवल का, ये पटवार वगैरह के लिए ये सवाल वेरी मोस्ट है। बट चतुर्थ ग्रेड में इस तरह के सवाल नहीं पूछे जाएंगे, थोड़ा टिपिकल है इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं। लेकिन अगर पूछ लिया गया तो आप करे आएंगे, क्योंकि देखो अगर मैं मानता हूं कि 25 प्रश्न आते हैं तो ये बात तो तय है कि 15 के करीब प्रश्न बहुत ईजी आएंगे, 5-7 प्रश्न मॉडरेट लेवल के आएंगे और 5-7 ही प्रश्न, एग्रीगेट बता रहा हूं मैं आपको, टिपिकल लेवल के भी आएंगे। अगर कोई विद्यार्थी 25 में से 25 ठीक करने का मादा रखता है, इसका मतलब है उसे ऐसे सवालों से भी गुजरना पड़ेगा, अन्यथा 25 में से 25 ठीक नहीं होंगे। और मैं तुम्हें एक बात बता दूं, तुम अगर जीके की दम पर सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत तगड़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जीके का परिवार बहुत वास्ट है। जीके फ्लक्चुएट होती है, आज शाम को पढ़ी कल सवेरे बदल जाएगी। आपने जो समसामयिक घटना आपके सिलेबस में दे रखी हैं, आज पढ़ी वो कल बदल सकती हैं, पॉसिबिलिटी है कि वो कल बदल जाएं। तो इसलिए हमें गणित जैसी जो विषय जो अनचेंजेबल है, अराउंड द ग्लोब एक ही रूप में स्वीकार करी गई, उस विषय को नहीं हल्के मन लेना चाहिए ना। हालांकि विचार चल रहा है कि सिलेबस बदलेगा, मैं कह रहा हूं चलो सिलेबस बदल भी गया तो क्या गणित हटा देंगे क्या? बोलिए, सिलेबस बदल भी गया तो क्या हिंदी हटा देंगे क्या? सिलेबस बदल भी गया तो क्या जीके हटा देंगे क्या? सिलेबस बदल भी गया तो हटेगा कुछ नहीं, बस उनकी नंबरिंग बढ़ जाएगी। तो हमें हर विषय को पता, कई तो ऐसे कार्टून मुझे मिले कि जो अभी इस इंतजार में बैठे हैं कि सिलेबस बदलेगा तब तैयारी करेंगे। मेरे बच्चे आप ये चूक मत करना, आप तो बस कमरा बंद कर लें, अब समय आ गया। आप ये कहें कि रणभेरी बज चुकी है, युद्ध हो चुका है, मैदान सज चुका है, अस्तबल खाली पड़े हैं, आप ये समझें, घोड़े
आ गए मैदान में, अस्तबलों में अब घोड़े नहीं बचे। जो कार्टून है उन्हें बैठने दो, उन्हें ये कमेंट करने दो फेसबुक पे और फलां पे। मैं इसके विरोध में नहीं कि सिलेबस बदलना चाहिए, नहीं बदलना चाहिए, गवर्नमेंट अपने आप कर लेगी, उचित ही निर्णय लेगी। क्या ये गवर्नमेंट को नहीं लगता कि राजस्थान के विद्यार्थियों का इसमें हित ही नहीं है? हित नहीं है तो वो विद्यार्थियों के हित के बारे में सोचेगी। हमारा ऐसा भरोसा है गवर्नमेंट के ऊपर। लेकिन क्या हम ये इसी आंदोलन में लगे रहे? क्या हम अपना काम नहीं करें? चलो गवर्नमेंट ने जीके के नंबर वेटेज बढ़ा भी दिया तो फिर क्या होगा? फिर गणित नहीं आएगा क्या? फिर हिंदी नहीं आएगी क्या? कंप्यूटर नहीं आएगा क्या? लिख के दे दो, चलो कोई यूट्यूबर जो आप व्यू के लिए कुछ भी बोल रहे हैं लिख के दे दे के फिर गणित नहीं आएगा। मेरे बच्चे जीके का वेटेज बढ़ सकता है, नंबरिंग बढ़ सकती है, नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ सकते हैं, लेकिन ये बाकी की जो सब्जेक्ट हैं वो रिमूव तो नहीं हो सकती ना। आप अपनी तैयारी में करें, आप बुद्धि से काम लें, भीड़ के साथ आप न चलें। खत्म, चले आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे। ओ ये एक नया टाइप आया है, इस टाइप का सवाल आप थोड़ा सा पढ़ें। देखें बच्चे, बेसिकली मैं तुमसे कहता हूं एवरेज और एलिगेशन। एलिगेशन आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन एलिगेशन किसी की सिलेबस में होता भी नहीं है। एलिगेशन का मतलब है सारे एक ऐसा प्रयोग, एक ऐसा तरीका जो हर टॉपिक पर लग जाए, तकरीबन 10 से 15 टॉपिकों में वो अप्लाई होता है एलिगेशन। एलिगेशन इन द सेंस, बच्चे सवाल की मोटो समझते हैं। एलिगेशन का मतलब है बच्चे, जैसे हमने एवरेज में एलिगेशन निकाला, यहाँ एवरेज लिख लिया, यहाँ एवरेज लिख लिया और यहाँ एवरेज लिख लिया, तो बच्चे इन दोनों का जो डिफरेंस है वो यहाँ आ जाएगा और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो यहाँ आ जाएगा। आप ऐसे समझिए इस एलिगेशन को मोटे मोटे तौर पे, जैसे आप ये समझिए एक बच्चे का जो जन्म होता है वो 46 गुणसूत्रों से होता है, 46 उसमें आते हैं, उनमें से 23 फीचर्स माँ के आते हैं और 23 फीचर्स गुणसूत्र बाप से आते हैं। मैं आपसे एक बात प्रश्न पूछना चाहता हूं जो कॉमन उदाहरण है मेरा, जैसे किसी की ये माँ है और ये किसी के पापा हैं। अगर किसी के पापा काले रखे हैं और मैं कहता हूं माँ किसी की बिल्कुल व्हाइट रखी है, गोरी रखी है, और इनके मिलन से बच्चा पैदा हुआ, तो मैं आपसे ये पूछता हूं कि क्या आप गारंटी ले सकते हैं कि बच्चे का कलर किस तरह का होगा? कोई ये कह सकता है कि बच्चा माँ से भी ज्यादा गोरा हो सकता है? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, बच्चा माँ से ज्यादा गोरा नहीं हो सकता और बच्चा बाप से ज्यादा काला नहीं हो सकता, क्योंकि वो दोनों के बीच में फ्लक्चुएट करेगा, दोनों के बीच में उसका रंग होगा मटमैला टाइप, ऐसा आप मेरा देख रहे हैं, लगभग ऐसा कुछ ऐसा होगा। मैं तो खैर कालों की कैटेगरी में समा रहा हूं, लेकिन आप ये समझिए कि अगर किसी की माँ गोरी और बाप बिल्कुल काले रखे हैं तो पापा के रंग से भी ज्यादा काला नहीं हो सकता लड़का। ये एलिगेशन है, ये एवरेज है, बीच वाला होगा। मतलब ये जो संख्या आएगी बीच में, ये जो बीच वाली संख्या आने लग रही होगी बच्चे, वो मेरे भाई एक से छोटी आएगी और एक से बड़ी आएगी, बस इतनी सी बात ध्यान रख ले। इन दोनों का अंतर यहां आ जाएगा, इन दोनों का अंतर यहां आ जाएगा, लेकिन आप ये ध्यान रखें आपने जो एलिगेशन बनाया है वो किस में बनाया है? एवरेज में बनाया है। आप देखें एवरेज, एवरेज और एवरेज, तो बच्चे इन दोनों के अंतर से यहां जो संख्या आएगी, इन दोनों के अंतर से यहां जो संख्या आएगी, वो जो संख्या आएगी वो ऐसी आएगी जिसे गिना जा सके, मतलब है काउंटेबल, गिनने लायक संख्या आएगी। आप मेरी बात समझ पाए? मैं इस सवाल को वापस से सवाल पे अप्लाई करता हूं, बस आप मोटी सी बात ये ध्यान रख लें, ये कैसे काम करता है उस पर हम बात करते हैं। एक क्लब में सभी सदस्यों की औसत आयु 30 साल है, जिसमें दो तरह के लोग हैं, कुछ तो मेल हैं और कुछ फीमेल हैं। क्लियर है? हाँ, इनमें मेल मतलब है पुरुष सदस्यों का जो एवरेज वो भाई बता रहा है, मेल का जो एवरेज बता रहा है वो 34 बता रहा है। आप मेरी बात समझ गए? मेल का जो एवरेज है वो 34 है और महिलाओं का जो एवरेज है वो 26 है। आप समझ गए होंगे। पुरुषों का जो एवरेज दे रखा है वो 34 दे रखा है और महिलाओं का जो एवरेज दे रखा है वो 26 दे रखा है। एक बात की मैं गारंटी ले सकता हूं बच्चे कि जो पूरी क्लास का एवरेज आएगा वो बीच में आएगा। इसका मतलब है 26 से तो अधिक आएगा और 34 से कम आएगा। मैंने अभी ये बाप पे माँ पे ये कहानी समझाई है। इसका मतलब है ये तो था बच्चों पुरुषों का एवरेज, ये था महिलाओं का एवरेज, और यहां जो एवरेज आएगा बीच में मेरे बच्चे वो आएगा पूरी क्लास का एवरेज। किसका एवरेज? पूरी क्लास का एवरेज। आप बोलेंगे बिल्कुल आएगा, लेकिन मैं इस बात की भी दावा ठोकता हूं बच्चे कि जो बीच में संख्या आएगी वो इन दोनों में से एक से तो छोटी आएगी
और 1 से बड़ी आएगी। और यही मैंने एवरेज की पहली क्लास में बताया था कि जो एवरेज होता है वो बीच वाली संख्या होती है। गरीब आदमी से तो पैसे वाली होती है और पैसे वाले से गरीब होती है। मैंने बताया था एवरेज का मतलब है अधिकतम से तो कम होता है और न्यूनतम से ज्यादा होता है, पहली क्लास एवरेज की। चले अब देखते हैं बच्चे, एक क्लब में सभी सदस्यों की एवरेज 30 है। तो अब आप समझ गए होंगे कहानी कि सभी सदस्यों का जो एवरेज दे रखा है बच्चे वो कितना दे रखा है, 30 दे रखा है। अब आपको बिल्कुल नंगी आंखों से ये वाली बात दिखाई दे रही होगी कि ये जो 30 है वो 26 से तो ज्यादा है और ये जो 30 है वो 34 से कम है। तो बच्चे देखें, आप देखें कि ये बीच में आ रही है, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल आ रही है। अंतर के लिए बच्चे क्या करते हैं आपको पता ही है, अंतर के लिए क्या करते हैं, अंतर के लिए अधिक में से कम घटाते हैं। तो जब हमने 30 में से 26 घटाया तो कितना आया, 4 आया। और 34 में से 30 घटाया तो कितना आया, 4 आया। तो मेरे बच्चे ये जो संख्या आएगी ये संख्या आएगी पुरुषों की, किसकी संख्या आएगी, पुरुषों की। ये जो संख्या आएगी वो महिलाओं की, और ये जुड़ के जो संख्या आएगी वो आएगी टोटल क्लास की संख्या। क्लियर है मेरे बच्चे। इसे काटना संभव है तो काट लीजिए, 1:1 इज इक्वल टू 2। आप चाहें तो इसे x भी दे सकते हैं और चाहें तुम नहीं भी दो तो भी चलेगा। इसका मतलब है सर महिलाओं की संख्या 1x है, पुरुषों की संख्या 1x है, महिलाओं की संख्या 1x है, और टोटल जो संख्या है बच्चे वो 2x है। क्लियर है मेरे भाई, क्लियर है बच्चे। इसका मतलब है बच्चे, अब मैं तुमसे पूछूंगा, एक क्लब में सदस्यों की औसत आयु 30 है, पुरुषों की औसत आयु 34 है, महिलाओं की औसत आयु 26 है, तदनुसार पुरुष सदस्यों की संख्या कितने प्रतिशत है। आपसे मैं पूछूं टोटल कितनी है साहब, तो आप कहेंगे 2x है। मैं उसमें से पूछ रहा हूं कि पुरुष कितने हैं, तो 1x है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो मेल का प्रतिशत है मेरे बच्चे वो हो जाएगा 1x मेल है, कितने में से, 2x में से। और प्रतिशत लगाने के लिए किससे गुणा करते हैं, 100 से। तो ये कितनी बार कटेगा, आप कहेंगे सर 50%। इसका मतलब है हमारे क्लब में 50% मेल हैं, और अगर फीमेल की संख्या निकालनी पड़े तो आप देखें कि फीमेल कितनी है, 1x है। कितने में से, टोटल कितने हैं सर, 2x है। मल्टीप्लाई वॉट, प्रतिशत के लिए 100 से गुणा करते हैं। तो आप देखेंगे इस क्लब में 50% तो मेल आए हैं बेटा, और 50% ही कौन निकल के आई हैं, फीमेल निकल के आई हैं। हमसे पूछा है, आए हुए सवाल हैं सारे, पुरुष सदस्यों की संख्या कितने प्रतिशत है, तो 50% इस सवाल का आंसर है। ऐसे सवालों को आपको करना पड़ेगा। अगला सवाल देखें, 50 छात्रों की 2 कक्षाएं, ये तो सवाल का नंबर है, छात्रों की 2 क्लासें ए तथा बी मिलाने पर जिनके औसत अंक 25 हैं और 40 हैं। ठीक है, 2 तरह की सेक्शन है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए का जो एवरेज बता रहा है वो 25 बता रहा है, और सेक्शन बी का जो एवरेज बता रहा है वो 40 बता रहा है। ओके, नो प्रॉब्लम, क्लियर है। सेक्शन बी का जो एवरेज बता रहा है बेटा वो कितना बता रहा है, 40 बता रहा है। अब क्या हुआ, और अगर दोनों क्लासों को मिला दें तो समग्र जो औसत है वो 30 बता रहा है। तो एवरेज का जो कंप्लीट समग्र है वो 30 है, तो 30 बीच में लिखेंगे। आप बीच में लिखने से पहले सोच लियो न कि सच में जी बीच में आ रही है कि ना आ रही। अगर नहीं आ रही इसका मतलब सवाल गलत टाइप हुआ है या फिर तुम गलत कर रहे हैं। आप देखें ये कौन से सेक्शन का एवरेज है, तो सेक्शन पहले का एवरेज है। ये कौन से सेक्शन का एवरेज है, तो सेक्शन दूसरे का एवरेज है। और ये किसका एवरेज है, तो ये पूरी क्लास का एवरेज है बच्चे। क्लियर है मेरे भाई। तो अब आप देख रहे होंगे मेरे बच्चे, 40 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। और 30 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। टोटल मिला के कहूंगा तो ये कट रहा है मेरे बच्चे, टोटल मिला के कितना हुआ, 15 हुआ। ये टोटल हो गया। कटने के बाद आप कह सकते हैं 2x 1x, रेशो को x मान सकते हैं ना, और 3x। इसका मतलब है सेक्शन ए में जो संख्या है वो 2x है, सेक्शन बी में जो संख्या है वो 1x है, और दोनों सेक्शनों को मिलाने पर जो कुल संख्या है वो 3x है। अब आपसे क्या पूछा है, और कक्षाओं ए तथा बी में छात्रों का अनुपात कितना है, तो 2:1 है। ये तो हमें पता ही लग गया, पहले ही पता लग गया, 2:1 है। काटने पर कितना आया, 2:1 ही तो आया है। अनुपात को मैं x मान लेता हूं, आप माने तो माने, नहीं माने तो नहीं माने, 2:1, खत्म बात। इजी सवाल था। एक स्कूल में 180 छात्रों का भार 50 ग्राम, टोटल कितने छात्र हैं उस स्कूल में सर, तो आप कहेंगे टोटल है सर 180, और सभी का एवरेज कितना है, 50 है। इसमें बॉयज हैं और गर्ल्स हैं। बॉयज का एवरेज कितना दे रखा है, लड़कों का जो औसत है वो 60 है, तो बॉयज का एवरेज 60 है। और गर्ल्स का जो एवरेज दे रखा है बच्चे वो है 45 कह सकते हैं।
और 180 छात्रों का जो एवरेज है वो कितना है बच्चे? 50 है ना। सभी छात्र 180 हैं और उनका जो एवरेज है वो कितना है? 50 है। अब आप समझ गए होंगे पहली बात, क्या 50 इन दोनों के बीच में आ रही है? आप कहेंगे आ रही है सर। तो 60 में से 50 गया तो कितना बचा? 10। और 50 में से 45 गया तो कितना बचा? 5। 5:10 को आप काटेंगे तो ये आएगा 1:2 इज इक्वल टू 3। इसका मतलब है 3 क्या कौन सी संख्या है? तो टोटल संख्या हमारे पास 3 है। इसमें से सेक्शन बी क्या है? बॉयज 1x है, गर्ल्स 2x है और टोटल पॉपुलेशन 3x है कि नहीं है? गर्ल्स की बॉयज की संख्या आ गई 1x, गर्ल्स की संख्या आ गई 2x और टोटल जो संख्या है बच्चे वो आ गई 3x। अब हमसे क्या पूछा है? एक स्कूल में टोटल 180 हैं। कुल कितने जने हैं? 180 जने हैं। कुल छात्र कितने हैं? 180। और तुम्हारे हिसाब से कुल छात्र कितने हैं? 3x। तो क्या ये नहीं हो जाएगा 3x की जो वैल्यू है बेटा वो 180 हो जाएगी? आप कहेंगे बिल्कुल होगी सर। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60। और अगर x की वैल्यू 60 है मेरे बच्चे तो ये हो जाएगा 60 गुणा 1 इट मीन 60 और ये हो जाएगा 60 गुणा 2 इज इक्वल टू 120। इसका मतलब है मेरे भाई, इसका मतलब है मेरे बच्चे कि हमारे पास जो बॉयज हैं वो आए हैं 60 और हमारे पास जो गर्ल्स हैं वो आई हैं 120। एक 60 तो लड़के हैं और उनके बीच में 120 लड़कियां हैं और टोटल जो पॉपुलेशन है बच्चे वो कितनी है? 180 है। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? अगर आपको ये चीजें समझ आ रही हैं, मैं इधर उधर की बातें कर नहीं रहा, उससे टाइम खराब होता है, करने से फायदा क्या है आप बताइए? अपने सिर्फ काम की ही बातें कर लेते हैं। नहीं समझ आए तो आप ना लिख के भेज दीजिए और समझ में आए हुए लग पड़े तो उसे आप कहाँ लिख के भेज दिए। 100 2 कौड़ी की बात है। क्लियर है मेरे बच्चे? चले आगे बढ़ते हैं। हाँ एक और सवाल है, ये सवाल अभी एक बार आप पढ़िए फिर मैं बताता हूँ। एक विद्यालय के कितने विद्यार्थी हैं? 600। एक विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो आप कहेंगे सर 600। टोटल कितने विद्यार्थी हैं? तो आप कहेंगे सर 600 में। उसमें एक तो बॉयज हैं और जिनका एवरेज 12 है और एक गर्ल्स हैं जिनका एवरेज 11 है। तो आप मुझे खुद बताइए टोटल विद्यार्थी 600 में है, उसमें मैं बॉयज की बात करूं तो जो बॉयज का एवरेज आने लग रहा है बच्चे वो आ रहा है 12 वर्ष। क्लियर है? और गर्ल्स का जो एवरेज आप बता रहे हैं मेरे भाई वो बता रहे हैं 11 वर्ष। क्लियर है? यदि उस विद्यालय में कुल औसत 11 वर्ष 9 महीने है, मतलब सभी का जो एवरेज है, इसे थोड़ा समझें, सभी का एवरेज वो है बेटा 11 वर्ष प्लस 9 महीने। तो क्या मैं 9 महीने को साल में बदल सकता हूं? बोलो, 9 महीनों को क्या मैं साल में बदल सकता हूं? हाँ या ना? आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्लियर है मेरे भाई? यस। विकास कुमार चाहिल, उसने ना लिखा है, किस बात पर ना लिखा है बेटा एक बार मुझे बता। देखे इस बात को समझने की कोशिश करें। एक विद्यालय में कुल 600 विद्यार्थी हैं, उनमें बॉयज का एवरेज कितना है? 12 और गर्ल्स का एवरेज कितना है? 11। यदि उस विद्यालय में कुल एवरेज 11 वर्ष 9 महीने है, तो 11 वर्ष 9 महीने को मैंने साल में बदल लिया तो 9 महीने में 12 से भाग लगा दिया। बोलो लगा दिया कि नहीं? तो 9 महीने का मतलब है 3/4 साल और 3/4 साल में जब दशमलव में बदलेंगे बच्चे तो ये आ जाएगा 0.75, क्योंकि 30 4 7 28 4 5 20, तो ये आ जाएगा 11.75। देखना मैं ठीक कर रहा हूं क्या? 3/4 0.25 थी 75, सही है। तो बच्चे देखें ये बॉयज का एवरेज आया 12, गर्ल्स का एवरेज आया 11 और टोटल जो एवरेज निकल के आया है बीच में मेरे बच्चे वो निकल के आया 11.75। तो पहली बात तो ये चेक कर लें कि क्या ये सच में बीच में है। बोलो क्या ये सच में बीच में है मेरे भाई? हाँ या ना? अब बॉयज का एवरेज कितना दिखाई देने लग रहा है? 12 और गर्ल्स का एवरेज दिखाई देने लग रहा है 11 और जो पूरी क्लास का एवरेज दिखाई देने लग रहा है वो लग रहा है बच्चे 11.75। तो 12 में और 11.75 में अंतर कितने का आएगा? तो आप कहेंगे सर 0.25 का आएगा।
12 में से 11.75 घटा दी, बड़े में से छोटा घटाते हैं, आपको तो पता ही है। और 11.75 में से मेरे बच्चे अगर मैं 11 घटाऊंगा तो ये आ जाएगा 0.75। बोलो हाँ या ना। ये जो संख्या आएगी बच्चे, ये आएगी बॉयज की संख्या, ये जो संख्या आएगी बच्चे, ये आएगी गर्ल्स की संख्या, और यहाँ जो संख्या आएगी वो आएगी टोटल संख्या। आएगी या नहीं आएगी? आप कहेंगे सर बिल्कुल आएगी। बच्चे अगर आप कुछ ना बोलें तो क्या आपको लगता है कि मैं दशमलव से दशमलव काट सकता हूँ? क्यों काट सकता हूं? आप देखें, क्योंकि A अनुपात B, अनुपात का जो मतलब होता है बच्चे वो होता है A/B। आप जानते हैं? नहीं भी जानते तो प्रतिशत में पढ़ लेंगे, नहीं भी जानते तो काम समय में पढ़ लेंगे। आप चिंता मत करो, कहीं ना कहीं हम पढ़ लेंगे। तो A अनुपात B को मैंने A/B लिखा, तो क्या मैं इसे 0.75/0.25 नहीं लिख सकता? आप बताइए। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये कटने के बाद कितना आ जाएगा? 3:1 आ जाएगा। हाँ या ना? तो क्या मैं इसे काट लूं मेरे भाई? तो ये आ जाएगा 3:1 और टोटल कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। आप चाहो तो इसे x नाम दे दें और चाहो तो मत दें, डोंट फिकर, चिंता की कोई बात ना आती। क्लियर है मेरे भाई? और गरिमा शर्मा, इजी तरीका बताइए ऑल ओवर हिंदुस्तान में, पूरे इस देश में, इससे अगर कोई इजी तरीका हो तो आप कमेंट में भेज देना। एकदम इजीएस्ट वे है बेटी ये। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि सर सवाल सरल कराइए, सवाल थोड़े से अच्छे लेवल के मैं लेके चल रहा हूं, क्योंकि सरल तो पूरा यूट्यूब भरा पड़ा है। मेरी बात समझने की कोशिश करें। बट रही बात सरल तरीके की, तो इससे सरल कोई नहीं। अब मेरी बात का यकीन माने, बिल्कुल इजीएस्ट वे है, निम्नतम सीमा का सरलतम है बेटी। क्लियर है? अगर इससे इजी हो तो आप कमेंट खुले रहते हैं, आप कभी भी बता देना कि सर ये रहा इससे इजी। आप चैलेंज डाल रहे थे, चैलेंज की कोई बात है नहीं, बट आप ये समझिए जितने तरीके एक सवाल के बन सकते हैं वो मुझे लगभग पता रहता है। मैं ये काम 10 12 13 वर्षों से कर रहा हूं, तो मुझे लगभग पता रहता है बेटा। ऐसा कोई हो सकता है कोई तरीका मुझे ना पता हो, पर ऐसे चांस थोड़े से कम ही हैं। तो में से कोई 10 एक चांस ऐसे हैं कि किसी प्रकार का मुझे सरलतम तरीका नहीं पता हो। क्लियर है? ये बिल्कुल इजीएस्ट वे है बेटी, इससे सरल नहीं होगा इस सवाल का कोई तरीका। आप भले यूट्यूब खंगाल लें और या आप जहां भी ऑफलाइन पढ़ते हैं वहां पूछ लेना, वो सर भी यही कहेंगे कि इससे बेहतर कोई तरीका नहीं। तो ये कितना आ गया बच्चे? 3x आ गया, और ये कितना आ गया? 1x आ गया, और टोटल कितना आ गया मेरे भाई? तो टोटल आ गया 4x। अब आपको पता ही है एक विद्यालय में टोटल विद्यार्थी वो कितना बता रहा है? 600 बता रहा है, और मेरे हिसाब से टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 4x हैं। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो 4x की वैल्यू है वो 600 के बराबर है? हाँ या ना? टोटल वैल्यू 4x है और 4x की वैल्यू कितनी है? 600। तो क्या x की वैल्यू नहीं हो जाएगी 15 चौकी के 60? x की वैल्यू 150 आ जाएगी। और अगर x की वैल्यू 150 है बच्चे, तो विद्यालय में लड़कियों की संख्या, अगर आप मुझसे पूछते कि सर विद्यालय में पुरुषों की संख्या बताइए, तो पुरुषों की संख्या हो जाती मेरे बच्चे 3 गुणा 150, 3 गुणा 150, 15 × 45। तो हमारे विद्यालय में पुरुष कितने आ जाते? 450। अगर महिला पूछेंगी आप तो मैं कहूंगा 1 गुणा 150, तो महिलाओं की संख्या आ जाएगी बच्चे 150। और टोटल जनसंख्या पूछेंगी तो 450 और 150 दोनों को जोड़ने के बाद ही आ जाएगा 600। क्लियर है मेरे भाई? यस, क्लियर है बच्चे? ये सवाल का सॉल्यूशन था। अब देखते हैं अगला सवाल कौन सा है। मैं कहता हूं ये सवाल आप करने की कोशिश करेंगे क्या? ये सवाल आप करने की कोशिश करेंगे क्या? नहीं तो मेरे पास टाइम भी बचा है, मैं करा देता हूं। आप डेली पढ़ तो रही होंगे उम्मीद है। और बच्चे जैसे क्लास खत्म होती है ना, तो तुम तुरंत की तुरंत कमेंट किया करें क्लास कैसी रही। मैं तुमसे बस यही मांगता हूं, ना मैंने तुमसे कभी लाइक मांगे, ना कभी शेयर मांगे, ना कभी सब्सक्राइब मांगे। बस मैं यही चाहता हूं कि क्लास खत्म होने के बाद आप 1 मिनट का समय निकालकर उस पर कोई कमेंट कर दिया करें। कमेंट में ये नहीं कह रहा कि मेरी बढ़ाई करें, मेरी चापलूसी करें या मेरे गुणगान गाएं, बिल्कुल नहीं बच्चे। जो रियल है वो आप किया करें। आपको लगता है कि ठीक चल रही है तो आप कहें कि सर ठीक चल रहा है, बढ़िया पढ़ाया, खराब पढ़ाया, स्पीड खराब थी, जो भी आपको चाहिए वो करें, पर किया करें प्लीज कृपया। ये जो कमेंट अब हैं वो तो चले जाते हैं, मैं उन पर मनन चिंतन नहीं कर पाता और सुधार की कोई गुंजाइश नहीं रहती। जो कमेंट शेष रह जाते हैं उन पर मैं चिंतन मनन कर सकता हूं बच्चे। स्टडी मटेरियल से संबंधित कोई बात आपको बतानी है, या किसी टॉपिक में कोई समस्या है, किसी टाइप में कोई समस्या है, तो मैं उस पर 10 मिनट की वीडियो बना दूंगा। ठीक है? तो आपकी शंका समाधान भी हो जाएगा। इसलिए मेरे भाई ये काम किया करें, है ना। देखें, एक लड़का विनोद कुमार शर्मा जो भिलवाड़ा से आता है,
उसने मुझे कमेंट में लिखा था एक बार कि सर वो आप राइटिंग बड़ी लिखा करें। तत्क्षण मैंने उसकी बात मानी और उस दिन के बाद राइटिंग का कोई इश्यू मुझे नहीं देखने को मिला, न किसी ने कहा। तो आप ये कर दिया करें। क्लियर है? एक संस्था में सभी कर्मचारियों की सभी कर्मचारियों का प्रति मासिक औसत वेतन 60 रुपए है। इसका मतलब है सभी का एवरेज कितना दे रखा है? तो आप कहेंगे सर सभी का एवरेज है 60। 12 अधिकारियों का औसत वेतन 400 रुपए है। शेष का प्रति व्यक्ति औसत वेतन 56 है। देखें बच्चे, दो कैटेगरी है, एक कैटेगरी ये है और एक कैटेगरी ये है। क्लियर है? इसे ऐसे नहीं कर रहे हैं और आपको ऐसा लगेगा। अधिकारियों का औसत वेतन 400 है। कुछ अधिकारियों का औसत वेतन कितना है बच्चे? 400। और कुछ लोगों का औसत वेतन आप बता रहे हैं 12 अधिकारियों का औसत वेतन 400 रुपए है और शेष का 56 है। देखें शेष का कितना है? 56 है। और आप औसत देखें, आप सिर्फ औसत का एलिगेशन बनाएं। मैं जो एलिगेशन बना रहा हूं बच्चे औसत का बना रहा हूं, तो औसत का एलिगेशन बनाएंगे तो यहां भी एवरेज, यहां भी एवरेज और यहां भी एवरेज। एवरेज का एलिगेशन बना रहा हूं, इन दोनों का अंतर यहां आता है और बच्चे इन दोनों का जो अंतर है वो यहां आता है। क्लियर है? और ये जो जगह है ये कहलाती है संख्या, मतलब है काउंटेबल नाउन, संख्या। क्लियर है मेरे भाई? 400 और 56। एक संस्था में सभी कर्मचारियों का प्रति मासिक औसत वेतन 60 रुपए है। सभी कर्मचारियों का 60 है तो 60 मैंने बीच में लगा दिया। औसत वेतन 12 कर्मचारियों का 400 रुपए है। कुछ लोगों का तो 400 रुपए और शेष कर्मचारियों का 56 रुपए। खत्म। देखें बच्चे, ये जो एवरेज है 60, ये सभी कर्मचारी, ये अच्छा सवाल है। अब तक के कराए सारे सवालों में ये थोड़ा अच्छा सवाल है ना। सभी कर्मचारियों का एवरेज कितना है बच्चे? 60। 12 लोगों का 400 है और कुछ लोगों का 56 है। आप पहले तो ये बताइए कि ये जो बीच में आ रहा है ये सही तो आ रहा है ना? तो 60 में से 56 जाएंगे मेरे बच्चे तो कितना आएगा? आप कहेंगे सर 4 आएगा। और 400 में से 60 जाएंगे तो आप कहेंगे सर 340 आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? और इन दोनों का जो ऐड करेंगे बच्चे तो ये 344 आएगा। बोलो हाँ है ना? अनुपात को मैं एक्स और एक्स लिख सकता हूं। बच्चों ये जो निकल के आती है चीजें, मैंने ये पूरा टाइप खत्म करा दिया। ये संख्या निकल के आती है, इसका मतलब है ये संख्या है, ये संख्या है और ये भी संख्या है। तो बच्चे ये संख्या किसकी है? जिनका वेतन 400 है। ये संख्या किसकी है? जिनका औसत वेतन 56 है। और ये संख्या किसकी है? जिसका औसत वेतन 60 है। तो अब उसने पता है सवाल में क्या कहा है कि 12 अधिकारियों का औसत वेतन 400 है। तो इसका मतलब ये जो 400 औसत वेतन है वो 12 अधिकारियों का है। ये कितने अधिकारियों का औसत वेतन है बेटा? तो आप कहेंगे 12 अधिकारियों का है। बोलो है कि नहीं? कितने अधिकारियों का है? 12 अधिकारियों का है। और मेरे हिसाब से कितना आया है संख्या में? 4x। तो क्या मैं 4x की वैल्यू कह सकता हूं कि 4x की वैल्यू 12 है? ये क्या है? अधिकारियों की संख्या है, ये अधिकारियों की संख्या है और ये भी अधिकारियों की टोटल संख्या है। ये कौन से अधिकारियों की संख्या है? जिनका औसत वेतन 400 है। ये कौन से अधिकारियों की संख्या है? जिनका औसत वेतन 56 है। और ये कौन से अधिकारियों की संख्या है? जिनका औसत वेतन 60 है। तो 4x की वैल्यू 12 है बच्चे, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 3 आएगी। और आपसे क्या पूछा है? संस्था में शेष कर्मचारी तो यही बच्चे, तो ये हो जाएगी बच्चे 340 गुणा x का मतलब है 3। तो 4 तिया के 12, 3 तिया के 9 और 10, 1020 है कि कोई ऑप्शन में? तो 1020 ऑप्शन नंबर ए में बैठा है। किसी का था क्या? और देखो आपका सबका ही गलत आ गया, सबका ही गलत आ गया मेरे भाई। बी नहीं है, 1032 नहीं है बेटा, 1020 है। और आप देखेंगे 1020 में 12 जोड़ेंगे तो टोटल अधिकारी आ जाएंगे। हाँ, टोटल अधिकारी 1032 होंगे। यस। आपसे क्या पूछा है? ओ यस, यस ये लड़की ठीक कह रही है। इसने जो कहा है राखी जैन, हनी व्यू, यस बहुत शानदार आपने करा है बच्चे। बी मैंने गलत कर दिया, आपका बिल्कुल सही है। मैंने सवाल में कहा है कामगारों की कुल संख्या, कुल संख्या पूछी है बच्चे, तो कुल संख्या होगी 1032। कैसे? इनकी संख्या 12, इनकी संख्या 1020, तो अगर इनका गुणा करेंगे 3 से तो यही आएगा 1032। इस सवाल का राइट आंसर है। क्लियर है? बहुत शानदार। आज एवरेज फ्री हो रहा है बच्चे। कल से एक नए चैप्टर से फिर शुरू करेंगे, फिर जुड़ेंगे। सितंबर तक मैं आपके साथ हूं। बस आप एक बार मन बना लें कि अब की बार नौकरी लेनी ही लेनी है।
सच बता रहा हूं, गणित की वजह से अगर तुम रह जाए तो मेरा नाम बदल देना, गणित के वजह से नहीं रहेंगे। क्लियर है? यस राखी, क्लियर है राखी? आप उस ऑफलाइन पे पढ़िए, ये लड़की ऐसे कह रही है तो इससे पता होगा फिर कि मैं जो कह रहा हूँ वो ठीक ही कह रहा हूँ। सारे लोगों को बहुत धन्यवाद, आप जुड़ जाया करें 8 बजे, और डेली हम काम कर रहे हैं। एक बार कोर्स खत्म कर लेते हैं, उसके बाद रिवीजन क्लासेस शुरू करेंगे, PYQ करेंगे, और गणित आपकी मुट्ठी में होगा, ऐसा मेरा मन मानस है। आज के लिए इतना ही। लाइक सब्सक्राइब वगैरह कर देना भाई साहब, पर वो नीचे कमेंट कर देना जिससे मैं अपने आप को एनहेंस कर पाऊँ। क्लियर है? यस, बहुत धन्यवाद, गुड नाइट, बाय।